नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। मैं मनोज दास पहुंचा हूं पताही प्रखंड अंतर्गत बलुआ गांव में। इस गांव का महत्वपूर्ण स्थिति यह है और इतिहास भी है। एक कहा जाता है जो कि विधानसभा में सबसे कम आयु में जीतने वाले विधायक जो है मनोज कुमार सिंह जी हुए थे, जो कि राजद से इन्होंने पहली बार चुनाव जीते थे। और यहाँ का दिग्गज विधायक जो रहने वाले अवनीश कुमार सिंह को हराकर इन्होंने विधायक बने थे। जनता ने इनको बहुत भरपूर सपोर्ट की थी और 2009 से इन्होंने कांग्रेस के साथ सक्रिय हो गए और इनका जो है उसमें दायित्व मिला प्रदेश में उपाध्यक्ष का और इन्होंने दायित्व निभाए। आइए मैं इनसे पूछने के प्रयास करता हूं कि क्या है शिवहर का माहौल, किस तरह से, किस नजरिया से आपकी पार्टी देख रही है, क्योंकि आपकी इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत है, कितनी सीटें पूरे बिहार में लेने की क्षमता है, बताएं आप। गरीबों की आवाज में स्वागत। सबसे पहले आपको गरीबों की आवाज चैनल को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझसे ये सवाल किया और सब लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने जो पूछा शिवहर के बारे में, तो मैं रीगा से लेकर ढाका, चिरैया, पकड़ी दयाल, मधुबन सब जगह मेरा दौरा हुआ है। जो स्थिति मैं देख रहा हूं, इसमें जात पात का बंधन टूट गया है। जो इंडिया गठबंधन का थीम है, विकास, बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, सभी लोगों ने जात पात को छोड़कर हमारे इंडिया गठबंधन का जो न्याय पत्र है उसको स्वीकारा है। और जो हम लोगों ने एक विजन दिया है गरीबों के लिए कि साल में महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार को, महिलाओं को महीना का 8500 और साल का 1 लाख रुपए उनके खाता में दिया जाएगा। 5 किलो अनाज जो अभी की सरकार दे रही है, हमारी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की देश में, तो 10 किलो अनाज दिया जाएगा। किसानों की ऋण माफी होगी। बिजली 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा बिहार में। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की तरह जिस तरह 5 लाख रुपए दिया जाता है फ्री इलाज के लिए, हम लोगों की सरकार आएगी तो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। जनता ने हम पर भरोसा किया है और जनता को ये पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन, विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी जो कहती है वो अपने वादा को पूरा करती है। सर, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर तेजस्वी जी जब आ रहे हैं तो बार बार बोल रहे हैं कि हमने 4 लाख 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, वहीं पर कहीं आपकी विपक्षी बोल रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो वो दिए हैं, ये कहाँ से दे सकते हो उप मुख्यमंत्री? इस पर क्या सच्चाई है, बताएं। इसके पहले नीतीश कुमार की सरकार 17 सालों से रही, 17 सालों तक एनडीए गठबंधन के साथ रही है। अभी तक जो स्थिति थी उसमें पहले क्यों नहीं पूरा किया नीतीश कुमार जी ने? ये तेजस्वी यादव जी ने शुरू में ही घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। परिस्थिति बस ऐसा आया समय कि 17 महीनों की सरकार बनी तेजस्वी यादव को, और उसमें तेजस्वी यादव शिक्षा विभाग उनके पार्टी के मंत्री के कोटे में था। तो यह नौकरी जो दिया गया विशेषकर शिक्षा विभाग में, वह आरजेडी कोटे के मंत्री के मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तेजस्वी जी के जोर पर दिया गया है। यह बात सही है कि मुख्यमंत्री का फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव ने वादा किया था और तेजस्वी यादव ने जोर लगाकर इस नौकरी को पूरा किया, इसमें कहने की बात नहीं। इसके पहले क्यों नहीं दिया? इसके पहले क्यों नहीं दिया, बताइए। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द युवाओं के लिए स्पष्ट रूप से जो बेरोजगारी की स्थिति है, बिहार के युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या में है और जितना बेरोजगारी बिहार में है
उतना कहीं नहीं है। हर लगातार 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, जो जो इन्होंने घोषणा किया किसी भी मुद्दे को लेकर सब में फेल हो गए। तो हम लोगों के युवाओं को ये कहना है कि रोजगार उनके लिए प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने घोषणा पत्र में भी उनके लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं, चाहे वो लोन की संख्या बढ़ाया है स्टूडेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, और अग्निवीर योजना जो मोदी जी ने लागू किया कि 4 साल के लिए, उसे युवा नौकरी लेने के बाद भी बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल। हमारी सरकार आएगी तो स्पष्ट हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले जैसे बहाली होती थी उसी तरह बहाली करेंगे। तो स्पष्ट है युवाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता हम लोगों की है। सर, मैं बीच में फिर रुकना चाह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी बार बार हमला बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिहार जो है लेबर फैक्ट्री बनकर आ गई है। क्या उस मजदूरों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? तो लेबर फैक्ट्री बना, इसका दोषी कौन है? 17-18 साल से सरकार किसकी है? एनडीए की है। अगर प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं तो वो पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, पूरे बिहार का दौरा किया है उन्होंने, वो जमीन पर उतर के उन्होंने देखा है, तो वो सही कह रहे हैं, इसमें गलत तो है नहीं। प्रशांत किशोर जी की बात तो सही है। ये बेरोजगारी जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार स्पष्ट रूप से मोदी की सरकार है, नीतीश सर, कुमार जी की सरकार है। मैं रुकना चाह रहा हूँ। 15 साल लालू जी की सरकार थी, 17 साल नीतीश कुमार की सरकार हुई, कुल मिलाकर 32 साल की सरकार चलती है और 32 साल में भी मजदूर ही रह गई है और लेबर सप्लायर फैक्ट्री बनी हुई है पूरे देश में। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, को याद दिला दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रितु जायसवाल 4 तारीख का इंतजार कीजिए। रितु जायसवाल जी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है और बिहार में मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन को आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जो कह रहे हैं 32 साल, आखिर किसी परिस्थिति के कारण ने आपने आरजेडी सरकार को हटाया और 17 साल से आपकी सरकार है। आपने जो वादा किया था उसके पहले लोगों ने पूरा विश्वास किया आप पर, तो आप तो कहीं नहीं है, आप तो कुछ नहीं किए। रोड की भी जो स्थिति है, वो रोड तो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और रघुवंश बाबू हम लोगों के ग्रामीण विकास मंत्री थे। अगर रोड का जाल कोई अगर बिछाया इस प्रदेश में तो रघुवंश बाबू का देन है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी तो कुछ किए ही नहीं। हकीकत यही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया था, तो क्रेडिट तो मोदी जी ले रहे हैं ना। मोदी जी ने अभी तक पूरे देश में जो कांग्रेस का किया हुआ चीज है वो भी बेच रहे हैं। जहाज आसमान बेच दिया, पानी बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, जहाज बेच दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो कांग्रेस ने खड़ा की थी, वो सारी कंपनियों को उन्होंने तालाबंदी करके बेच दिया। मोदी जी केवल और केवल पूंजीपति, कुछ दोस्त हैं उनके 4-5 मित्र, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कर्ज माफी कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। किसानों के लिए तो कुछ सोचा नहीं, गरीबों के लिए कुछ सोचा नहीं। गरीब का कर्जा किसने माफ किया था? पहली बार गरीबों का, गरीब किसानों का पूरे देश में कर्ज माफी जो हुआ था कांग्रेस के सरकार में हुआ था। इन्होंने तो मोदी अडानी अंबानी का कर्ज माफी किया है, गरीबों के लिए तो सोचा नहीं है। सब कुछ महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल से लेके गैस सिलेंडर से लेके। आप देखिए ना, डीजल और पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का बाहर से जो आयात होके आता है उसकी कीमत देखिए बहुत कम रहता है, और आप उससे जब उसकी कीमत कम होगी तो बाजार रेट जिस तरह आप तय करते हैं तो तेल का यहाँ भी कम होना चाहिए। लेकिन एक लिमिट के बाद तेल का दाम आप घटाते नहीं है। उससे क्या हो रहा है, आप इतना ज्यादा राजस्व की उगाही कर रहे हैं और उगाही करके डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। सर,